माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग यूज टू के बारे में पढ़ेंगे। यूज टू का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। यदि वाक्य के अंत में किया करता था, किए करते थे या किया करती थी ऐसे शब्द आए तो हम लोग वहाँ यूज टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखें इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट पहले करता होता है, फिर वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज टू का यूज करेंगे। अगर यूज टू है तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी पहली क्रिया पहला वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में है तो हमारा जो दूसरा वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। दोनों जो है सेकंड फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको पता होगा कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ऐसे वाक्य अगर शब्द आते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ यूज टू का यूज हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म ना लग के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि यूज का सेकंड फॉर्म खुद यूज्ड होता है। ये सेकंड फॉर्म में बन गया है, इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। अगर यहाँ यूज टू ना होता तो हम यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म कर सकते थे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको रिप्लेस करेंगे, इसको अगर हटाना चाहते हैं यूज टू को, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पहचान कि वाक्य अंत में किया करता था। देखिए, पढ़ा करता था, जब कोई काम करता था, करते थे तो आदत बन जाती है, इसको बोलते हैं हैबिचुअल वर्ड। जब कोई काम आप अधिक दिनों से करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है करते करते, उसको बोलते हैं हैबिचुअल वर्ड। तो हैबिचुअल वर्ड के लिए ही यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हैबिचुअल वर्ड, हैबिचुअल वर्ड। आदत संबंधी शब्द में जब आता है तो देखिए वह अंग्रेजी पढ़ा करता था, यानी डेली अंग्रेजी पढ़ा करता था, पढ़ते पढ़ते उसकी आदत हो गई। धोबी कपड़े धोया करता था, धोबी के कपड़े धोने की आदत हो गई और करते करते उसकी आदत पड़ गई। दादी जी कहानियाँ सुनाया करती थी, यानी बहुत दिनों से कहानियाँ सुनाते सुनाते एक आदत हो गई। जब कोई काम हम अधिक दिनों से करते आते हैं तो हमारी एक आदत बन जाती है, वो हैबिचुअल वर्ड होता है। तो ऐसी जगहों पे किया करता था, किया करते थे, किया करती थी, ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं देखने को। तो ऐसे जगहों पे हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस है वह अंग्रेजी पढ़ा करता था। यहाँ पे देखें करता था, करता था करते थे, यानी किया करता था। तो यहाँ पे मिला तो हम इसको इस तरह बनाएंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सेंटेंस का। वह है, वह का स्पेलिंग होगा ही, अगर पुल्लिंग में है तो ही लिखेंगे, अगर स्त्रीलिंग में होगा तो सी लिखेंगे। इसके बाद हम लोग सहायक क्रिया का यूज करेंगे, जिसमें हम यूज टू का यूज करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करता था, करते थे, इस तरह से आ रहा है, इसलिए हम लोग यूज टू करेंगे, लिखेंगे यूज्ड टू, ये हो गया। उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने का स्पेलिंग रीड होता है, चूंकि हमें फर्स्ट फॉर्म में रखना है तो इसलिए हम इसको फर्स्ट फॉर्म में ही रीड रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा करता था? इंग्लिश। तो यहाँ पे आप इंग्लिश लिख देंगे, ENGLISH। तो आपका सेंटेंस कुछ तरह हो गया, ही यूज टू रीड इंग्लिश। सेकंड देखें, धोबी कपड़े धोया करता था। तो धोबी का हो गया वाशरमैन, वाशरमैन, WSHERMAN, वाशरमैन धोबी हो गया। यहाँ सब्जेक्ट हो गया धोबी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे किया करता था लिखा है तो हम लोग यूज टू का यूज करेंगे, USED, यूज टू। अब इसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो मेन वर्ब क्या है, इसके द्वारा कौन सा काम रहा है? धोने का। तो धोने का स्पेलिंग होगा वाश, WASH, वाश। और क्या धो रहा है? कपड़े। कपड़े इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लॉथ्स करेंगे, CLOTHES हो गया। तो हो गया वाशरमैन यूज टू वॉश क्लॉथ। अगर हम यहाँ पे यूज टू हटाना चाहते हैं तभी काम चल जाएगा, बस ध्यान रहे कि जो मेन वर्ब होगा ये सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। चूंकि ये सेकंड फॉर्म में है इसलिए हम इसको फर्स्ट फॉर्म में रखे हैं। अब देखें, दादी जी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो दादी जी का ग्रैंड मदर हो जाएगा, GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर हो गया। ये सब्जेक्ट हो गई, इनके द्वारा हम सहायक क्रिया लगाएंगे, यूज टू, यूज्ड टू, सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो सुनाना। तो सुनाने के लिए क्या यूज करेंगे? टेल। टेल माने बताना या सुनाना दोनों होता है। टेल क्या सुनाएंगी? कहानियाँ। कहानियाँ इसकी ऑब्जेक्ट हो गई तो स्टोरीज हो गया, STORIES। स्टोरीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहानियाँ है, प्लूरल में है, इसलिए स्टोरी ना लिख के स्टोरीज को प्लूरल कर दिए।
तो ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल स्टोरीज। अगला है तुम मेरे घर अक्सर आया करते थे। आते आते इसकी आदत हो गई, यहाँ पे देखें करती थी, यहाँ पे करते थे हो गया। अक्सर आया करते थे, यहाँ भी वो इसी तरह करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया तुम का स्पेलिंग हुआ यू। यहाँ पे करते थे के लिए हम यूज करेंगे यूज्ड टू, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब है, आने का काम हो रहा है। आने का क्या होता है? आने का कम, यूज टू कम। अब अक्सर के लिए आप चाहें तो यहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं, या तो शुरुआत में ही लगा दें अक्सर को, या तो सबसे लास्ट में। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं अक्सर को, ऑफन, OFTEN, ऑफन मीन्स अक्सर होता है। तो चाहे आप सब्जेक्ट के बाद भी इसको रख सकते हैं यू ऑफन, तब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं। आप चाहें तो लास्ट में भी इसको रख सकते हैं। चलिए, यू ऑफन तुम प्राय हो गया, यूज टू कम आया करते थे। अब ऑब्जेक्ट हो गया मेरे घर, क्या बचा? मेरे घर, टू माई होम। सब्जेक्ट हो गया यू, प्राय है के लिए हमने ऑफन का यूज कर लिया। ऑफन मीन्स प्राय अक्सर होता है। यूज टू हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद कम मेन वर्ब हो गया। कहाँ आ रहा है? टू माई हाउस, यानी मेरे घर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हो गया यू ऑफन यूज टू कम टू माई होम या हाउस। या ऐसे भी कर सकते थे आप, यू यूज टू कम टू माई होम ऑफन, लास्ट में भी इसको कर सकते थे। अगला देखें, अगला है अंतिम, मेरे पिताजी प्रतिदिन मेरे लिए मिठाइयाँ लाया करते थे। रोज़ लाते थे मिठाई, लाते लाते इनकी आदत हो गई, तो यहाँ पे किया करते थे। ऐसे सेंटेंस मिले आपको, यहाँ भी हम लोग यूज टू का यूज़ करेंगे। सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रूल रेगुलेशन वही करने हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचते हैं उसको लास्ट में कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी, तो मेरे का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। अब पिताजी के लिए फादर कर लेंगे, जी के लिए अलग से कोई स्पेलिंग नहीं होते, फादर माने पिताजी हो जाएगा। मेरे पिताजी माई फादर हो गए, सब्जेक्ट हो गए। हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे यूज टू, यहाँ कर देंगे यूज्ड टू हो जाएगा। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना, लाने का काम हो रहा है, लाने का स्पेलिंग होता है ब्रिंग, BRING। अगर हाँ यूज टू हटाते तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म राट हो जाता। माई फादर यूज टू ब्रिंग, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। क्या लाते थे? मिठाइयाँ। मिठाइयाँ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो मिठाइयाँ क्या होगा? स्वीट्स, SWEET, स्वीट्स, मिठाइयाँ लाती थी। इतना हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बचा क्या? मेरे लिए, इसको लिख लें, उसके बाद फिर प्रतिदिन आगे पीछे कर सकते हैं। आपका कर्ता क्रिया कर्म सही होना चाहिए, उसके बाद जो सेंटेंस बाद में बचते हैं उसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मेरे लिए पहले लिखें या प्रतिदिन पहले लिखें, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपका क्रम से जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों सही होना चाहिए। तो अब मेरे लिए का क्या हो जाएगा? फार्मी, फार्मी माने मेरे लिए होगा। अब बच्चा प्रतिदिन, प्रतिदिन का आप एवरी लिखे या डेली लिखे, तो हो गया माई फादर यूज टू ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी डेली। इस तरह से हमने यूज टू के बारे में बताया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते रहें। अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।